बहुत पहले एक जादुई पहाड़ था। उसका नाम मोंटे एविला था। उसकी चोटी पर ब्रिलो नाम का एक अजगर रहता था। ब्रिलो के पास एक कमाल का खजाना था, एक बहुत बड़ा हीरा। हीरा धूप में चमकता था। ब्रिलो को अपना खजाना बहुत पसंद था। वह इसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन कभी कभी ब्रिलो खुद को अकेला महसूस करता था। वह अपनी रोशनी किसी के साथ बांटना चाहता था। पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में लूना नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। लूना बहुत दयालु और बहादुर थी। एक दिन धूप इतनी तेज थी कि नदी सूख गई, पौधे मुरझा गए। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। लूना अपने गांव की मदद करना चाहती थी। उसने ब्रिलो के खजाने के बारे में सुना था। लूना ने मोंटे एविला जाने का फैसला किया। वह ब्रिलो से मदद मांगना चाहती थी। लूना ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके साथ उसका दोस्त चिप्सिया जुगनू था। रास्ता लंबा और मुश्किल था। लूना और चिप्सिया अंधेरे जंगलों और गहरी नदियों से गुजरे। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लूना ने ब्रिलो को पुकारा। अरे ब्रिलो, वह चिल्लाई, मेरे गांव को तुम्हारी जरूरत है। कृपया अपनी रोशनी हमारे साथ बांटो। ब्रिलो ने लूना की कहानी सुनी। पहले उसे शक हुआ। वह अपना खजाना बांटना नहीं चाहता था। लेकिन लूना की आंखों में उदासी देखकर उसका दिल पिघल गया। ठीक है, ब्रिलो ने कहा, तुम अंदर आ सकते हो। लूना और चिप्सिया गुफा में दाखिल हुए। यह एक जादुई जगह थी। हीरा एक गर्म सुखद चमक बिखेर रहा था। ब्रिलो ने लूना की तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद अपनी रोशनी बांटना इतना बुरा भी नहीं है। गुफा के अंदर लूना अपनी आंखें उस खूबसूरत नजारे से हटा ही नहीं पा रही थी। दीवारों पर जड़े हुए कीमती पत्थर ऐसे लग रहे थे मानो पूरी की पूरी आकाश गंगाएं झलक रही हों। उनके रंग बिल्कुल तालमेल में नाच रहे थे। सोने के सिक्के जैसे कोई चमकती हुई नदी फैली हुई थी, जिसकी रोशनी से पूरी गुफा एक जादुई जगह जैसी बन गई थी। खजाने का हर कोना मानो पुराने जमाने की कहानियां सुना रहा हो, राजाओं और दूर देशों की। जैसे कोई पुराना संदूक भरा हो एट्रस्कन या रोमन चीजों से। लूना एक पत्थर के पास गई जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। जब उसने उसे छुआ तो उसे एक गर्माहट महसूस हुई, मानो वो पत्थर पुराने राज की बातें कर रहा हो। इतनी खूबसूरती के बाद भी लूना ब्रिलो के चेहरे का भाव देखकर थोड़ी परेशान हो गई। अजगर अपने खजाने को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई खुशी ना मिलती हो, मानो ये सब उसके लिए बोझ हो, कोई तोहफा नहीं। ब्रिलो, तुमने इस खजाने की सालों से रक्षा की है, पर क्या इससे तुम्हें कभी खुशी मिली? अजगर ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी सुनहरी आंखों में उदासी और शक साफ दिख रहा था। गुफा में एकदम सन्नाटा छा गया। बस पीछे जलती हुई आग की आवाज आ रही थी। खुशी एक ऐसी चीज है जो अजगर नहीं जानते। हमें पैदा होते ही सिखाया जाता है कि बस रखवाली करो, बचाव करो और जागते रहो, पर खुशी के बारे में कोई बात नहीं करता। लूना बिना डरे एक कदम आगे बढ़ी। शायद इसलिए क्योंकि तुमने खुद को बांटने का मौका ही नहीं दिया। जिंदगी में बस अपनी चीजों की रक्षा करने से ज्यादा कुछ है। उसी वक्त चिस्पा उड़ती हुई आई। उसके पीछे चांदी जैसी रोशनी की एक लकीर बनती जा रही थी। उसकी प्यारी और धीमी आवाज ने उस जगह को एक अजीब सी गर्माहट से भर दिया। चिस्पा, असली रोशनी इस बात में नहीं है कि हम कितना जमा करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कितना देते हैं। लोगों को अपने साथ चमकने का मौका दो ब्रिलो। शायद तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हो जो पहले कभी नहीं हुआ। अजगर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली। उसकी गर्म सांस ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया, जिससे कीमती पत्थर रात के आसमान के तारों जैसे चमकने लगे। आखिरकार ब्रिलो ने अपनी आंखें खोली। अब उनमें एक अलग सी रोशनी थी, एक रोशनी जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखा रही थी। ठीक है, मैं अपना कुछ खजाना बांट दूंगा, लेकिन अगर इससे खुशी नहीं मिली तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। अपने बड़े बड़े पंजों से ब्रिलो ने सबसे चमकदार रत्न और सबसे चमकते सिक्के उठाने शुरू कर दिए। हर चीज जो वो चुन रहा था उसमें से एक अलग सी रोशनी निकल रही थी, मानो खजाना खुद समझ रहा हो कि अब उसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब सब तैयार हो गया, ब्रिलो ने अपने सुनहरे पंख फैला दिए। लूना और चिस्पा ध्यान से उसकी पीठ पर चढ़ गए और जोर से झटका मारकर अजगर आसमान में उड़ गया। उनके चारों तरफ तेज हवा चल रही थी जब वो गांव के पास पहुंच रहे थे। ब्रिलो के पंखों की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी और डरे हुए गांव वाले अपने घरों में छुपने के लिए भागे। किसी ने पहले कभी अजगर नहीं देखा था
और अनजान चीज का डर चारों तरफ फैल गया। लेकिन लूना पूरे हौसले से मैदान के बीचों बीच चली गई। डरो मत, ब्रिलो हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। वो कुछ ऐसा लाया है जो हमें फिर से उम्मीद दे सकता है। अजगर ने ध्यान से खजाना मैदान के बीच में रख दिया। जैसे ही कीमती पत्थर जमीन को छुए, पूरे गांव में एक जिंदा दिल गर्माहट फैल गई। घर जो पहले बेरंग और उदास लगते थे, अब सुनहरे रंग से चमकने लगे। गलियां जो पहले अंधेरी होती थीं, अब ऐसी रोशन हो गईं जैसे सूरज ने रात में भी जागने का फैसला कर लिया हो। बच्चे सबसे पहले बाहर आए। वो उस रोशनी को देखकर हैरान थे जो उनके चारों तरफ खेल रही थी। वो हंसने और दौड़ने लगे, अपने छोटे छोटे हाथों से परछाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े लोग जो पिछले कुछ समय से एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, अब एक गोले में बैठकर अपनी जवानी के किस्से सुना रहे थे। जैसे पहले जमाने में छोटे गांवों के चौक में हुआ करता था। गांव जो पहले गम में डूबा हुआ था, अब हंसी, गानों और बातचीत से जिंदा हो गया था। देखो ब्रिलो, तुम हमारे गांव में रोशनी और उम्मीद ले आए। अजगर चुपचाप देखता रहा कि कैसे उसके खजाने ने उसके आसपास की हर चीज को बदल दिया। हर मुस्कुराहट और हर हंसी ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। पहली बार ब्रिलो ने एक ऐसी गर्माहट महसूस की जो सोने या हीरे से नहीं, बल्कि उसके आसपास चमकते दिलों से आ रही थी। लूना उसके पास आई और धीरे से बोली, असली दौलत वो नहीं है जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि वो है जो हम बांटते हैं। ब्रिलो ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे एहसास हुआ कि इन शब्दों ने उसके अंदर एक नई चिंगारी जगा दी है, एक ऐसी चिंगारी जो आसानी से नहीं बुझेगी। और अपनी जिंदगी में पहली बार अजगर मुस्कुराया। अगर आपको अच्छी कहानियां और जिंदगी में थोड़ा जादू पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको हमारे पिछले एडवेंचर्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी नई कहानियों और एक्साइटिंग मोमेंट्स का हिस्सा बनें। और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करके आप इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं, जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और यादगार पल बना सकते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहां होना ही हर वीडियो को जादुई बना देता है। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, जल्दी ही फिर मिलेंगे।